हेलो एवरीवन, मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की एक कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि है राजेश जोशी। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जाड़े के ठिठुरने भरे दिनों में जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। राजेश जोशी जी आगे कहते हैं कि हमारे समय यानी वर्तमान समय की सबसे बड़ी सूचना बच्चे के काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं? इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देते हैं, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि कहते हैं कि इस बात को हमारा समय विवरण की तरह न ले, सवाल की तरह ले और सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हो, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गए हैं? क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूलों की इमारतों को? क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से लापता हो गए? कभी समाज से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंदें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए, काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी यह है कि सारी हस्व मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया हो तो उसके पास बचेगा ही क्या? लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है। वह कहते हैं कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें वैसे ही वैसे पड़ी हुई है, सुरक्षित है, लेकिन उन्हें अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीजों की जरूरत है नहीं मिल सकती। यानी बच्चों को जो चीज जरूरत है वह उन्हें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित है, और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे दुनिया ने रोटी और रुपए की तलाश में श्रम करना ही उनकी नियति बना दी है। हमने पढ़ा इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे
खेल शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। कवि कहते हैं कि बच्चों का काम पर जाना आज के जमाने में बड़ी भयानक बात है। यह उनके खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिन है, फिर भी वे काम करने को मजबूर हैं। उनके विकास के लिए सभी चीजों के रहते हुए भी उनका काम पर जाना कितनी भयानक बात है। अपनी कविता के माध्यम से वह समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। कठिन शब्दों के अर्थ। कोहरा यानी धुंध, मदरसा यानी विद्यालय, हस्व मामूल यानी यथावत, अंतरिक्ष यानी आकाश, पंक्ति यानी कतार, एकाएक यानी अचानक। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।